झारखंड के चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट, 3 सीआरपीएफ जवान घायल। झारखंड के चाईबासा में हुए आईईडी ब्लास्ट में 3 सीआरपीएफ जवान घायल हो गए। घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए रांची ले जाया गया है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि घायलों में एक रेडियो ऑपरेटर के पैर में गंभीर चोट आई है। जरूरत पड़ने पर उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा जाएगा। 3 जवान इंजर्ड हुए हैं हमारे। एक रेडियो ऑपरेटर, उस पे पैर पे ज्यादा चोट है। उस पे हमारे को डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ सर्जरी अभी करेंगे और सर्जरी के बाद स्टेबलाइज करेंगे। यदि ठीक हो जाता है तो वेरी गुड, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इनको तुरंत बाय एयर एम्बुलेंस हम लोग दिल्ली भी भेज सकते हैं। तो अभी हम वेट कर रहे हैं। अभी इनका सीटी स्कैन वगैरह हो रहा है। जो ज्यादा इंजर्ड है उसका सीटी स्कैन हो रहा है। सीटी स्कैन की रिपोर्ट आ जाती है, एक्सरे की रिपोर्ट आ जाती है। उसके बाद डॉक्टर लोग जैसा निर्णय लेंगे वैसा हम लोग करेंगे। हम लोग पूरा सपोर्ट में खड़े हैं हमारे जवानों के साथ में, और किसी प्रकार की कोई कमी हम इन लोग को नहीं होने देंगे। सर, लगातार विशेष अभियान चल रहा है चाईबासा जी, चल रहा है। क्या इस पर चेतावनी होगी जो नक्सली के मंसूबे बढ़े हुए हैं? देखिए, ऐसा है ना कि मंसूबा कोई बड़ा नहीं है इनका। आप तो मैंने पहले बताया, कोई भी आर्म्ड एनकाउंटर ये लोग नहीं कर सकते हमारे साथ। जब भी फायरिंग होती है हमारी ओर से होती है। इनके पास ना गोला है ना बारूद है, कुछ नहीं है। ये कुछ पुराने माइंस इन लोगों के द्वारा लगाए गए हैं जो कि समय से विस्फोट होते रहते हैं। हम लोग पूरे एहतियात बरतते हैं, फिर भी हर जंगल के हर रास्ते को पूरी तरह से क्लियर करना संभव नहीं है। इसी क्रम में ये घटना घटी है। हम लोग दोषियों को चिन्हित कर रहे हैं। हम लोग इन पे कार्रवाई कर रहे हैं। पहले भी कार्रवाई हुई है, बहुत सारे इनके मारे गए हैं। और जो बाकी बचे खुचे 2, 4, 5, 10, 20 जो भी है, इनको भी मेरा टारगेट था 31 मार्च का। आज है 5 मार्च, 25 दिन और है। उम्मीद करते हैं कि इस बीच में हम लोग कुछ और लोगों को पकड़ लेंगे या मारे जाएंगे। इंजर्ड में कोई ऑफिसर भी है? एक ऑफिसर है उसमें इंजर्ड, असिस्टेंट कमांडेंट है, लेकिन उनको चोट कम है। ज्यादा चोट एक रेडियो ऑपरेटर को है जिसके पैर के नीचे में, ठीक नीचे ब्लास्ट हुआ है। तो उसके एंकल में इंजरी है। अभी डॉक्टर लोग उसका एक्सटेंट ऑफ इंजरी का असेसमेंट कर रहे हैं। उसके हिसाब से आगे कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। सर, लगातार जिस तरह से ये लोग आईडी, नए आईडी है या पुराने, जिस तरह से पुराने आईडी है, कोई नया आईडी नहीं है इसमें। इनके पास ना बारूद है, ना गोला है, ना बंदूक है, हथियार कुछ भी नहीं है। पुराने आईडी के सहारे लोग चल रहे हैं, और वो भी मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इन लोग को हम लोग क्लियर कर देंगे। नोएडा सेक्टर 32 के डंपिंग ग्राउंड में लगी भीषण आग, मची अफड़ा तफड़ी। नोएडा के सेक्टर 32 स्थित डंपिंग ग्राउंड में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा इलाका धुएं से घिर गया। खाली पड़े ग्राउंड में किलोमीटर तक आग फैल गई, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। डंपिंग ग्राउंड की सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत अपनी जान बचाकर बाहर निकलने में ही भलाई समझी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। यह पूरा मामला नोएडा के थाना सेक्टर 24 क्षेत्र का है, जहां प्रशासनिक अधिकारी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ब्रह्मपुरी में मस्जिद विस्तार को लेकर विवाद, कई घरों पर लगा यह मकान बिकाऊ है का पोस्टर। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में मस्जिद के विस्तार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गली नंबर 12 के कई निवासियों ने अपने घरों के बाहर यह मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मस्जिद के विस्तार की योजना का उद्देश्य सिर्फ नमाजियों को बेहतर सुविधाएं देना है। मस्जिद के ट्रस्टियों का कहना है कि नया गेट गली नंबर 12 में नहीं खोला जाएगा, और इस संबंध में एक बोर्ड भी लगाया गया है ताकि किसी को गलतफहमी न हो। कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक राजनीति के तहत के माहौल को खराब करने की एक साजिश, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का माहौल ऐसा है कि सब आपस में मिलजुल करके रहते हैं, सब आपस में एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। ये कोई आज की नई बात नहीं है, पुराना ये ब्रह्मपुरी का माहौल हमारा बिल्कुल बेहतरीन माहौल है। ऐसा कुछ भी ना कभी हुआ, ना इंशाल्लाह आगे होगा, और हम सब आपस में मिलके रहते आए हैं, रहते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है क्या जी कोई। लेकिन ये मस्जिद को लेकर के क्या हुआ है, असल क्या मुद्दा है? मस्जिद 13 नंबर गली में है, फिर 12 नंबर गली का क्या इशू बना है? 12 नंबर में कुछ भी नहीं है, वो तो एक प्लॉट बन रहा है। उस पे ये इशू किया गया कि जी ये मस्जिद के लिए प्लॉट बना रहे हैं, मस्जिद में उधर गेट खोलेंगे। जबकि जो वहाँ के लोग हैं, जो उसके लोगों ने ये भी कहा कि उधर गेट नहीं खुलेगा, वहाँ गेट नहीं खुलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ क्या है कि बाहरी लोग आकर के माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है, सिर्फ इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मकामी लोग यहाँ सब मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ सब रह रहे हैं, सब यहीं पर ही मौजूद हैं। तो वो कौन है फिर जिन्होंने ये लिख दिया कि यहाँ से हिंदू जो है वो पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं और ये सब? देखिए, ये आपने 8 नंबर गली ब्रह्मपुरी में भी देखा था, वो एक साजिश के तहत होता है, माहौल को खराब करने के लिए एक साजिश के तहत के जी ऐसा हो रहा है। आज भी जो लोग वहाँ जब भी रह रहे थे आज भी रह रहे हैं, आप मालूम कर लीजिए। यहाँ पर भी यही है, जैसे सब रह रहे थे वैसे ही सब रहेंगे, कोई भी ऐसा नहीं है। सब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, किसी के दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। सब आपस में मिलजुल के रहते हैं और मिलजुल के रहेंगे।
जरा बच्चे बुलाइए। पूछना चाह रहा हूँ, आप इसी गली में रहते हैं? सर यहीं कैसा रहता माहौल है आपस में हिंदू मुस्लिमों का? है। कोई ऐसी बात नहीं, बढ़िया है माहौल, कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कुछ नहीं है। एक के बाद कोई ना कोई नए माहौल पैदा हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, आप देख रहे हो जगहों पर, और जिस तरीके से इस गली का मसला चल रहा है। लेकिन यहाँ के जब लोग रहने वाले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, लगातार पिछले कई सालों से एक मोहब्बत की मिसाल देते आए पूरी दिल्ली के अंदर। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो लगातार दिल्ली का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, राजधानी का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। आपने देखा होगा फरहान भाई, ये वही गिने चुने लोग हैं जो दिल्ली के जगह जगह कोनों में, दिल्ली के हर इलाके के अंदर जाकर माहौल ख़राब करते हैं और ऐसी सियासत को पैदा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एकता को ख़त्म करा जाए, उस भाईचारे को ख़त्म करा जाए जो सिलमपुर विधानसभा के अंदर एक मिसाल दी जाती है गंगा जमुना तहजीब की। कहीं ना कहीं इस इलाके को बदनाम करने की ये साजिश है। और मैं यहाँ के सभी बाशिंदों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो मेरे हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, कि आप और सबको हमें यहीं रहना है। हम यहाँ 85 साल से रहते हुए आ रहे हैं। बाहर के लोग, बाहरी लोग यहाँ आएंगे, यहाँ लोगों को उस्काने का काम करेंगे, लेकिन हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारा राइट है संविधान तरीके से। आप भी अपनी लड़ाई लड़ो, हम भी अपनी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कौम को जो नुकसान जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान को नुकसान जा रहा है। नहीं, अब ये एक नुकसान ये भी तो हो रहा है ना कि 12 नंबर और 13 नंबर गलियों का मामला आ गया, गेट खोलने की बात आ गई। मस्जिद के जो लोग हैं कमेटी के, उन्होंने परमिशन नहीं ली या क्या हुआ, और हिंदू भाइयों ने जो है उस पर ऐतराज़ किया है। देखिए, ऐतराज़ अपना आप अगर जता रहे हो तो आप पहले कमेटी से बात करते हो। और सबसे बड़ी चीज़, एक बात बताइए, इन लोगों का क्या राइट बनता है जो बाहर से यहाँ आ रहे हैं? ये एक प्रॉपर्टी खरीदी गई है ना भाई, ये कोई सरकारी संपत्ति तो है नहीं कि मुसलमान ज़बरदस्ती कब्जा कर इस पर जो है मस्जिद बनाना चाह रहा है। वो ये कह रहे हैं ना कि वहाँ पर एक मंदिर है 12 नंबर में, उसके गेट के सामने एक गेट खोलने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। फरहान भाई, गेट खोलने की वजह से हुआ। आप बताइए, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गेट उस साइड भी है और इस साइड भी। लोगों ने जो ज़मीन का मसला है, जो मस्जिद का मसला है, वो इसीलिए है कि लोग ये चाहते हैं कि आने वाले समय में जब लोगों को दिक्कत होती है, वैसे आप क्या कहते हो कि देखो मुसलमान सड़कों पे नमाज पढ़ता है, इसीलिए वो जगह जो है बनाई जा रही है कि लोगों को वहाँ दिक्कत परेशानी होती थी। और उस गेट को भी इसीलिए क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, लोग ज़्यादा तादाद में नमाजी आते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि दिल्ली को लगातार बदनाम करने के लिए ये वही लोग हैं। चाहे मुस्तफ़ाबाद की बात हो, ये लोग वहाँ भी नज़र आते हैं। पूरी दिल्ली का अमन व अमान इन लोगों ने ख़राब कर रखा है। दिल्ली पुलिस की तारीफ होती है और कहीं ना कहीं शास्त्री पार्क का जो इलाका है, जो हमारा थाना SHO साहब हैं, उन्होंने भी यहाँ के माहौल को समझा और उन्होंने ऐसे लोगों को अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता है ये वहाँ कोई लड्डू लेके तो गए नहीं थे या किसी को माला पिनाने स्वागत करने जा रहे थे। उन्हें 100% यकीन था कि ये वहाँ माहौल ख़राब करने जाएंगे, ये किसी से बात नहीं करेंगे। इस इलाके के लोग हमेशा आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, हर त्योहार मिलकर बनाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को हमारे इलाके के लोगों का बहिष्कार करना है और कुछ नहीं करना है। क्योंकि इन्हें पता है, जब दिल्ली जल रही थी फरहान भाई, आपने देखा होगा, जब भी यही लोग यहाँ रह रहे थे और हम भी यहीं रह रहे थे, सब आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ बरसों से रहते आए, लेकिन आज तक यहाँ कभी माहौल ख़राब नहीं हुआ। और इंशाल्लाह यहाँ हमारे कुछ हिंदू भाई ऐसे भी हैं, वो भी माहौल ख़राब नहीं होने देंगे और यहाँ का मुसलमान भी माहौल ख़राब नहीं होने देगा। गेट भी नहीं खोलेंगे हम। अच्छा, यानी जिस गेट पर विवाद हो रहा था, मस्जिद के बाहर बोर्ड भी लगा दिया गया है कि हम गेट नहीं खोलेंगे यहाँ पे, आप लोग कृपया करके परेशान ना करें। ये तक बोर्ड लगा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। मतलब मस्जिद वालों ने अभी अंडरटेकिंग ऑलरेडी दे दी है, कह दिया है कि हम गेट नहीं खोलेंगे बिल्कुल भी, आप परेशान हमें ना करो। तो जब गेट ही नहीं खुलेगा तो फिर विवाद क्या? आप जी सही बात है, जब गेट नहीं खुलेगा फिर परेशानी किस चीज की? वो जो बाहर से भड़काने वाले आ रहे हैं वो कर रहे हैं बस ये काम। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।